हरिओम नमो नमः। और बच्चों कैसे हैं आप? हम लोग सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रकरण पढ़ा रहे हैं। तद्धित में अंतिम लगभग चल रहा है। अथ प्राग्वियाह प्रकरण चलेगा। अब देखो सूत्र है अतिसायने तमविष्ठनौ। अतिसायने तमविष्ठनौ है। तमविष्ठनौ, तमप और इष्ठन प्रत्यय करता है यह सूत्र। पहला सूत्र है अतिसायने तमविष्ठनौ। ये सूत्र क्या करता है? तमप और इष्ठन प्रत्यय करता है। वृत्ति लिखा अतिसायन अर्थ की प्रतीति होने पर। कब करता है? अतिसायन अर्थ की यदि प्रतीति होती है तो तमप और इष्ठन प्रत्यय होते हैं। कौन से प्रत्यय होते हैं? वही देखो लिखा वृत्ति में अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ति है स्वार्थ एतौ स्तः। अतिशय विशिष्टार्थ का वाचक, अतिशय वाचक जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंत से तत्प्रकृतिक क्या करते हैं? स्वार्थ में ये दोनों प्रत्यय होते हैं। तम प्रत्यय और इष्ठन प्रत्यय दोनों किस में होते हैं? स्वार्थ। तो स्वार्थ मतलब वही है अतिशय, अतिशयी तत्व विशिष्ट में, अतिशयी तत्व अर्थ में। किस अर्थ में होते हैं? इसीलिए इसको कहा जाता है, एक नियम है, इसको याद कर लेना। तम प्रत्यय से या प्रकृति तदुपस्थाप्यो यो अर्थ, तदुपस्थाप्यो यो अर्थ तत्र प्रकारी भूतो यो धर्म तदगत अतिशयी तत्वम तरपा तमपा च द्योत्यते। समझे कि नहीं? इधर भी लगा देना तम समझे कि नहीं? तरप तमपस्य या प्रकृति लगा लेना। तरप तम इत्ते तदन्य तरस्य या प्रकृति तदुपस्थाप्य योर्थः तत्र प्रकारी भूतो यर्थः तदगत अतिशयी तत्व तरपा तमपा च द्योत्यते। है कि नहीं? जैसे लगा लो पटुतमा, लगा लो क्या? पटुतमा। ये सब याद कर लो तो भविष्य में तुम्हारे क्या आएगा? कुछ भी पढ़ोगे काम आए। अब देखो जैसे पटुतमा, पटुतमा में तम प्रत्यय की प्रकृति क्या है? तम प्रत्यय किससे हुआ है? पटु से हुआ है। तो तम प्रत्यय की प्रकृति क्या है? जाने रहो यार, इतना बताओ समस्या हो रही। प्रत्यय और प्रकृति को जानने में समस्या हो रही। प्रत्यय क्या चीज है, प्रकृति क्या चीज है? लेकिन तो प्रत्यय जिससे होता है प्रत्यय उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। और जिसका विधान होता है प्रत्यय संज्ञक जो होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो तमप क्या है? प्रत्यय है। अब किससे हुआ है? पटु से हुआ, इसलिए पटु क्या है? प्रकृति है। तो तमप प्रत्यय से या प्रकृति कौन? पटु। तत्र तदुपस्थाप्य यो अर्थ, पटु से कौन सा अर्थ उपस्थित है? तो 20 बार बताया हूं कि जैसे घट से क्या अर्थ उपस्थित है? घटत्व विशिष्ट घट। पट से क्या उपस्थित है? उसी तरह पटु से क्या उपस्थित रहेगा? समझे कि नहीं? दिव्यांशु समझ में आ रहा है? हाँ। पटुत्व विशिष्ट ये अर्थ क्या है? किससे उपस्थित है? तम प्रत्यय की जो प्रकृति पटु है उससे उपस्थित है। ठीक है ना? उसमें प्रकारीभूत धर्म कौन सा है? प्रकारीभूत अर्थ कौन सा है? पटुत्व है। क्योंकि पटुत्व विशिष्ट पटु तो विशेष होगा। जो बाद में आता है वो विशेष होता है, जो पहले आता है वो विशेषण होता है, प्रकार होता है। समझे कि नहीं? तो पटुत्व क्या है? प्रकार है। अब पटुत्व विशिष्ट पटु अर्थ क्या है? विशेष है। तो पटुत्व क्या है? प्रकार है। तदगत अतिशयी तत्व को क्या करेगा? तम प्रत्यय कहेगा। यानी कि पटुत्वगत जो अतिशयी तत्व है उसको क्या कहेगा? तम प्रत्यय कहेगा। किसको कहेगा? पटुत्व विशिष्ट नहीं बेटा, पटुत्वगत, पटुत्व वृत्ति, पटुत्व में रहने वाले जो अतिशयी तत्व है उसी को कहेगा। समझ गए कि नहीं? पटुत्व में पटुत्व में रहने वाला जो अतिशयी तत्व है उसी को कौन कहेगा? तम प्रत्यय कहेगा। समझे कि नहीं? पटुत्व वृत्ति अतिशयी तत्व को कौन कहेगा? तम प्रत्यय कहेगा। तो पटुत्व वृत्ति अतिशयी तत्व तमपा द्योत्यते। ठीक है ना भैया? तो पटुतमा अतिशयी तत्व विशिष्टम यत् पटुत्वम तदवान पटुहु, ऐसा अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा पटुतमा का? अतिशयी तत्व विशिष्टम यत् पटुत्वम, अतिशयी तत्व विशिष्टम यत् पटुत्वम तदवान पटुहु, तदवान पटु। समझे कि नहीं? अतिशयी तत्व विशिष्ट जो पटु है तदवान पटु है कि नहीं? अर्थात इसमें बहुत पटुत्व है। अतिशयी तत्व पटुत्व है, चातुर्य। क्या पटुत्व माने? चातुर्य, बहुत चतुरता है। ठीक है ना? कुछ लड़के ज्यादा चतुरता करके क्या कर लेते हैं? अपना पथ भ्रष्ट कर लेते हैं।
घर वालों को भ्रमित करते हैं, घर वालों को ब्लैकमेल करते हैं, ये ऐसा है वैसा है फलाना ठिकाना, और पथभ्रष्ट हो जाते हैं। चलो, अतिशय विशिष्टार्थ तो ये, लेकिन घर वालों क्या है, किसी को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब लोग अपना देखो कर्तव्य करते हैं, माता पिता भी अपना कर्तव्य करते हैं, सद्मार्ग दिखाते हैं, सही कहते हैं करो क्या। अब ये परिणाम किसको मिलता है, देखो एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, 4 पुत्र में जरूरी नहीं है कि सभी समान रूप से क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। जो अच्छा कार्य करता है वो अच्छा रहता है, उसी का पुत्र एक गरीब रहता है, एक अमीर रहता है, एक आईएएस रहता है, एक पीसीएस रहता है, एक कलेक्टर भी रहता है, एक गोबर भी उठाता है कि नहीं। मोदी जी को देख लो, कई भाई हैं, कई पेट्रोल पंप करते हैं, कई गौशाला खोले, कुछ करते हैं। मोदी जी क्या करते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहे यार, पूरा विश्व उनको पूज रहा है, पूरा विश्व मिलना चाहता है, विश्व के प्रियतम क्या है, नेता है कि नहीं। तो वो अपना अपना देखो व्यक्तित्व होता है, अपना जैसा जो कार्य करता है संसार में वैसा वो पूजा जाता है कि नहीं। तो जरूरी नहीं कि सब प्रधानमंत्री ही बन जाए, लेकिन कार्य तो सबको क्या करना चाहिए, अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। जब करेंगे तभी तो कुछ पाएंगे, करेंगे ही नहीं, प्रयास ही नहीं करेंगे तो कहाँ से पाएंगे। तो इसलिए जो है ज्यादा चतुरता माता पिता गुरु इनसे दिखाने की जरूरत नहीं होती, इनसे अच्छा लाभ प्राप्त करने की कुछ जरूरत होती है, कुछ सीखने की जरूरत होती है कि नहीं। तो क्या है कि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि बहुत सब सुख सुविधा मिल जाती है, तो बच्चा समझ नहीं पाता उस चीज को। अब वो जब क्या है कि यहाँ पढ़ने को भी मिलता है, खाने को भी मिलता है, रहने को भी मिलता है, फिर ये अपना समय है कि 24 घंटा चाहे तो पढ़ो क्या, उस चीज को वो समझ नहीं पाता। जब बाहर जाता है रूम का बिजली भाड़ा देना पड़ता है उसको। अच्छा, मेरे यहाँ क्या होता है, सालाना अगर किसी से कहा जाए कि 8,000 फीस भी दे दो तो वो भी जल्दी से नहीं देते, गुरु जी ये नहीं है, कड़ी समस्या है क्या। कई लड़के ऐसे हैं, तो हो गया, आदमी कहता भी नहीं, चलो भाई ठीक है समस्या होगी, नहीं किया। तो कई ऐसे हैं कि जिनका 5 रुपए जमा नहीं होता, वो भी क्या करते हैं, आनंद से रहते हैं। बाहर क्या है कि समय से बिजली बिल वो देना पड़ेगा, क्या किराया देना पड़ेगा, बिजली बिल देना पड़ेगा, रोज शाम को सब्जी लाना है क्या, है कि नहीं, रोज शाम को सब्जी लाना बनाना है। सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है, हम भी रहे हैं, हम भी हॉस्टल रूम लेकर के रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं, हर जगह रहे हैं, देख लिए। 1 घंटा समय, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा समय सुबह बनाने में जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह शाम को जाता है क्या। और उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या होती है, जो पार्टनर होता है ना, वो 1 आध महीना तो ठीक है, बड़ा साथ देगा, बड़ा करेगा, दूसरे तीसरे महीना से वो क्या करने लगता है कि सोएगा, वो देखेगा कि अगला व्यक्ति उठा कि नहीं उठा बनाने के लिए, जब वो बना डालेगा आधा तब दूसरकवा उठेगा। अब फिर होता क्या है कि दूसरवा वाला भी सोचने लगता है कि अरे यार मैं भी क्यों उठूं भाई, ये उठेगा तब फिर मैं जाऊंगा। अब इसी में दोनों क्या करते हैं, कंपटीशन में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भोजन ही नहीं बनता, बाहर गए अपना इडली डोसा बड़ा खा करके अपना काम चला क्या। बहुत समस्या होती है बेटा। सही लोग मिलना, सही दिशा मिलना, तो भ्रमित नहीं होना चाहिए, सही मार्ग सही दिशा सही, उस पे बहुत बड़ा पुण्य होता है जब माता पिता का और अपना, तभी बच्चा सदमार्ग पर चल पाते हैं। नहीं तो प्रायः पढ़ने तो ना जाने कितने आ रहे हैं। अभी देखो हमने देखा, ये बहुत ही गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई यज्ञ कराता है, अनुष्ठान कराता है, उसके पास यदि क्या नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तो पहली बात तो बुलाना नहीं चाहिए। भोजन देने की शक्ति नहीं है तो बुलाना नहीं चाहिए। इतने लोग बुलाए, अब वो भैया 2,000 लोगों को बुला लिए कुरुक्षेत्र में, अब वहां खाने नहीं दे, बासी खाना खिलाए। पंडितों ने क्या किया, वो पंडित भी ऐसे नहीं है, सब ऐसे ही पंडित हैं, छात्र वाले ही पंडित हैं क्या। ज्यादातर आप देखोगे वीडियो में दिखेंगे, वो छात्र वाले पंडित ऐसे आश्रम में पढ़ रहे होंगे, गुरुकुलों में कहीं पढ़ रहे होंगे, वही सब इकट्ठा हो गए। 2,000 पंडित थोड़ा होता है, सब चले गए, ऐसे ज्यादातर जाते हैं। अब वो खाना वहां नहीं देते ठीक से, वो तो आवाज उठाए, सब गोली वोली मार दिया तो सब इतना हो गया। नहीं, प्रायः बहुत समस्या होती है। अब 2,000 3,000 जहाँ पहुंच जाते हैं ब्राह्मण, वहाँ कहाँ, बहुत ही कम जगह होता है जहाँ ठीक से व्यवस्था हो पाती है। नहीं तो इतने लोग कहाँ ठीक से व्यवस्था कर पाते हैं। तो भैया खाना नहीं दिया, बासी खाना खिला रहे थे, उसमें भी बेचारे आवाज उठाए तो उनको गोलियां मार दिया, डंडा से मारा गया, बोंग से मारा गया क्या। तो बड़ी समस्या है, इसीलिए पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। क्या ज्यादातर प्रयास अच्छा शास्त्र पे लगाना चाहिए अपने जीवन को,
अच्छा विद्वान बनने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर जाने का प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं। तो उसका कारण क्या है कि वही लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि जब चाहे तब ये आश्रमों से और जब चाहे तब से ऐसे पंडित भाग रहे हैं, बेचारे छात्रों को ले गए, इतने सारे इकट्ठा कर लिए तो मिल जाते हैं। हले अभी अच्छे अच्छे लड़के हो जाए, पढ़ने लिखने वाले हो जाए, सब विद्वान हो जाए, जावे नहीं करेंगे वैसे, पहले ही हो जाए कि नहीं क्या मुझे बढ़िया से क्या मिलना चाहिए, फलहार मिलना चाहिए, आहार मिलना चाहिए, भोजन होना चाहिए, बढ़िया स्पेशल रुकने की व्यवस्था होना चाहिए, तब आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। हले देखो कुछ होगा ही नहीं। अब वो क्या है कि एक बार कहे नहीं कि एक ठो कहे 500, तो दूसर का बोली बोल दिया कि नहीं मैं 200 में चला चलूंगा। एक कहा कि हम 500 लेंगे एक दिन का, दूसरा बोल दिया हम 200 में भी चले चलेंगे, कोई बात नहीं है चलो। कौनो कह दिया नहीं मैं खाना के बारे भी चले चलूंगा, कोई बात नहीं चलो खाना खिला देना हो गया क्या। तो इस तरह में महत्व क्या होता है वो लोग नहीं समझते ना, सभी अच्छे लोग नहीं होते। उसी का परिणाम है कि ये देखो ये देखने को सब मिल रहा। इसलिए सभी को सोचने की जरूरत है, सभी को समझने की आवश्यकता है कि पढ़ो लिखो और योग्यता हासिल करो, अर्जित करो, और सभी के यहाँ जाओ मत। जो आपको व्यवस्था दे सके, जो आपको सुचारू रूप से अच्छे से रख सके, बुला सके, वहीं जाइए। सब जगह जाइए, सब पर भरोसा मत करिए और सदमार्ग पर रहिए, ठीक है। अब देखो चलो आगे चलते हैं। तो अतिशय ने तमविष्ठनो बता रहे थे पटुतमा कहे, उसी तरह ये प्रयोग बना दिया आद्यतमा, लघुतमा और लघिष्ठा। लघिष्ठा में स्थन प्रत्यय हो गया, है कि नहीं। अतिशय न लघु लघिष्ठा, लघु और स्थन प्रत्यय, इष्ट बचेगा, लघु इष्ट, इधर भा संज्ञा टीका लोप, क्या बन जाएगा लघ इष्ट, मिला दो लघिष्ठ, स्वादिकार करने पर लघिष्ठा बन जाएगा, ठीक है ना। ये स्थन प्रत्यय का उदाहरण, बाकी सब तम प्रत्यय के। ये देखो अयम एसाम अतिशयेन आढ्य आढ्यतम, है कि नहीं। अयम अयम छात्रः एसाम, इन छात्रों में क्या है, एसाम एतेषु वा अतिशयेन आढ्य, इन छात्रों में सभी में अयम छात्रः शिवांशः अतिशयेन आढ्य वर्तते, है कि नहीं। अतिशयेन प्रकर्षः वर्तते, चतुरः वर्तते इत्यादि लगा सकते है कि नहीं। आगे मतलब कहेंगे अयम आढ्या अयम आढ्या अयम आढ्या सर्वे भी आढ्या सन्ति, कहे सभी क्या है आढ्य हैं, चतुर है, लेकिन एतेषु या एसाम अयम शिवांशः अतिशयेन आढ्य वर्तते, क्या यार आढ्यतमः वर्तते, समझे कि नहीं। तो विशेषता आ गई कि नहीं आ गई। अयम अपि पटुः अयम अपि पटुः अयम अपि पटुः, है कि नहीं। सर्वे भी छात्राः पटवः सन्ति, क्या यार सभी छात्र क्या है पटु हैं, लेकिन अयम अयम सौरभः किमस्ति अतिशयेन पटु वर्तते, क्या यार पटुतमा वर्तते। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हो आप, लगा सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आगे अयम एसाम अतिशयेन आढ्या आढ्यतमः लघुतमः, है कि नहीं। सभी लघु हैं लेकिन ये लघुतम, नवरत्नः लघुतम, क्या यार अयम अपि लघु किंतु नवरत्नः लघु, क्या यार लघिष्ठा। वो समझ रहा था, हंस रहा था, बोल नहीं रहा था, क्या वो पहले समझ लेता है। आगे तिंगश्चा, सूत्र क्या है तिंगश्चा, ये कहता भैया तिगंतात अतिशय द्योत्य तमस्यात्, कहा भैया तिगंत से भी क्या होता है, अभी ये प्रातिपदिक से कर रहा था, है कि नहीं, कि अतिशय विशिष्टार्थवाचक जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंत से क्या कर रहा था, स्वार्थ में तमप और स्थन प्रत्यय कर रहा था, तो प्रातिपदिक से कर रहा था। अब ये क्या करेगा तिगंत से भी करेगा, क्या करेगा अतिशय विशिष्टार्थवाचक, अतिशय अगर द्योतित हो तो तिगंत से भी क्या होता है तम प्रत्यय। आगे बताया जाएगा उदाहरण से। तरप तमप उघा, आगे सूत्र क्या है कहा भैया ये तो घा संज्ञा स्तः, कहा तरप और तमप की क्या होती है घा संज्ञा होती, कौन सी संज्ञा होती है याद करना, घा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है तरप तमप घा। आगे अब देखो ये सूत्र है किमे तिंग अब्बे घादाम द्रव्य प्रकर से,
तीन पद का सूत्र है किमे तिंग अव्यय घात घा दात घा घात है, क्या बना है घात, वो समाहार द्वंद समास है। फिर आगे आम समाहार द्वंद समास एक वचन है पूरा है इतना, किमे तिंग अव्यय घात, किमे तिंग अव्यय घात, फिर आगे आमु है, फिर अद्रव्य प्रकार से। इस तरह से तीन पद का ये क्या है सूत्र है। अब देखो इसका अर्थ देखो बढ़िया से लिखा है किम ए, इसमें विग्रह कर लेना किम किमे तिंग अव्यय घात में कितने हैं चार हैं, किम एत तिंग अव्यय और घा, किम एत तिंग अव्यय और घात, अब पांच हैं कहे कितने हैं कौन कौन, किम एत तिंग अव्यय घात, पांच है ना। हाँ वही देखो वृत्ति में लिखा है कि किम एत एत माने एदंतात, एत का मतलब क्या है एदंत से, तो किम शब्द से, एदंतात माने एदंत शब्द से, तिंग से अव्यय से, जो घा घा, तदंतात आमुष्यात है कि नहीं, किम शब्द से विहित जो घा भी घा संज्ञा हुई है अभी पूर्व में है तरफ तौ घा, तो किम शब्द से विहित जो घा और एदंत से विहित जो और तिंग से विहित जो घा, अव्यय से विहित जो घा, इनसे विहित जो घा उससे क्या होता है तदंत से, तदंत घा प्रत्यांत से, घा संज्ञक प्रत्यांत से क्या होता है आम होता है, क्या होता है आम होता है। आमुष्यात न तो द्रव्य प्रकर्ष से, अगर द्रव्य का प्रकर्ष ना हो तो, द्रव्य का अतिशयी तत्व ना हो तो, प्रकर्ष माने समझ गए ना अभी वही प्रकर्ष था अतिशयी तत्व, अतिशय ने तमोविष्ठनौ, ये तम और स्थान आदि प्रत्यय किस में होता है प्रकर्ष अर्थ में, किस अर्थ में प्रकर्ष अर्थ में, तो अगर द्रव्य का प्रकर्ष ना हो तो ठीक है ना भैया। अब देखो किन तमाम क्या प्रयोग है किन तमाम, किन तमाम का मतलब क्या है अत्यंत तुच्छ वस्तु है, अत्यंत जो तुच्छ वस्तु हो उसको क्या कहते हैं किन तमाम। अब देखो किन तमाम में कैसे बनता है, तो किम शब्द है उससे क्या हो गया अधिशायनी तम से तम प्रत्यय हो गया, तम में क्या बचा केवल तम, तो क्या बन गया किम तम, क्या बना किम तम बना, फिर इसके बाद न अनुसार परसवर्ण कर दो तो किन तम बन गया, क्या बन गया अनुसार होगा उस अनुसार को क्या हो जाएगा ना, तो कब परसवर्ण ना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा किन तम, आगे क्या होगा तमप की घा संज्ञा तो हो ही गई है कहे महाराज, तर तुम घा से घा संज्ञा कर लेना। इसके बाद क्या होगा इसे किमे तिंग अव्यय घा दाम द्रव्य प्रकार से, इससे क्या हो जाएगा ये किम शब्द है कौन किम, किन किन तम में क्या किम शब्द है उससे विहित घा प्रत्यय कौन है तम, तम प्रत्यय, तदंत कौन हो गया किन तम, तदंत कौन हो गया, इस किन तम से क्या हो जाएगा आम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा किन तम आम, क्या हो जाएगा किन तम आम। अब किन तम आम में क्या होगा किन तम आम, अब आम के पर रहते इधर की क्या हो जाएगी भा संज्ञा और तम के मकार उत्तरवर्ती आकार का, तमप के मकार उत्तरवर्ती आकार का क्या हो जाएगा लोप, क्या बन जाएगा किन तम आम, मिला दो किन तमाम, किन तमाम की क्या हो जाएगी अव्यय संज्ञा, स्वादी आएंगे लेकिन लुक हो जाएगा अव्यय से, तो क्या बन जाएगा किन तमाम, कोई दिक्कत। आगे प्राणे तमाम, अब इसको कई कई प्राणे तमाम भी लिखा, तो प्राणे तमाम की जगह क्या समझिएगा प्राणे तमाम, अतिशयिते पूर्वाणे इति प्राणे तमाम, यहाँ प्राण है उसे सप्तमी थी, सप्तमी का क्या होना चाहिए था लुक होना चाहिए था, लेकिन एक सूत्र है घकाल तनेषु काल नामना, इससे क्या हो जाता है सप्तमी का लुक नहीं होता, क्या हो जाता अलुक हो जाता, जिससे प्राणे में सप्तमी का लुक नहीं हुआ तो सप्तमी रही आई, तो जिससे क्या रहा प्राणे तम रहेगा, प्राणे तम आगे आम हो जाएगा और भा संज्ञा आकार आदि को लोप करने पर क्या बनेगा प्राणे तमाम, तम प्रत्यय कर देना घा संज्ञा कर लेना फिर आम कर लेना भा संज्ञा कर लेना आकार का लोप मिला देना क्या बन जाएगा प्राणे तमाम।
इसी तरह उच्चैस तमाम अतिशय अतिशय अतिशयन उच्चैः उच्चैस तमाम उच्चैस उच्चैः क्या है अव्यय है उस ये अव्यय का उदाहरण है। एदंत का था प्राणे प्राणे क्या है एदंत है। किम का हो बता ही दिया किम तमाम प्राणे तमाम क्या हो गया एदंत का उदाहरण हो गया ठीक है ना। प्राणे तमाम क्या हो गया एदंत का हो गया। पचती तमाम तिंग का हो गया पचती छोटू समझे प्राणे तमाम किसका है एदंत का। तिंग का क्या हो गया पचती पचती है उसे तिगश्च से क्या कर लेना तम प्रत्यय घा संज्ञा और अतिशयन पचती पचती तमाम अतिशयन बना लेना। फिर उच्चैस उच्चैस तमाम उच्चई क्या है अव्यय है उसे हो गया ठीक है ना। तो सभी का हो गया किम का एदंत का तिंग का और अव्यय का इनसे सभी से हो जाता है। द्रव्य प्रकार से तू उच्चैस तमस तरुहु। अब यहाँ देखो तरुहु कहा तरुह माने वृक्ष कहा वृक्ष जो है उच्चैस तमा है क्या है तमा है अतिशय उच्च बहुत ऊंचा है क्या है। तो यहाँ वृक्ष क्या है तरु जो है वृक्ष द्रव्य है क्या है द्रव्य है। तो द्रव्य का प्रकर्ष है समझे कि नहीं। यहाँ क्या नहीं है अद्रव्य प्रकर्ष नहीं क्या है द्रव्य ही का ही प्रकर्ष है द्रव्य की का ही अतिशय तत्व है इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा आम नहीं होगा। तो क्या बनेगा तम प्रत्यय केवल होकर के स्वाधिकार होकर के क्या बन जाएगा उच्चैस तमः कहा तरुहु उच्चैस तमः तरुहु वृक्षः ठीक है ना भैया। आगे सूत्र है द्विवचन विभज्यो पदे तरवीय सुनो क्या है। अब देखिए आगे सूत्र है द्विवचन विभज्यो पदे तरवीय सुनो क्या सूत्र है द्विवचन अरे अनीस सूत्र को तो बोल दिया करो कम से कम। हाँ द्विवचन रुक जाओ अनीस बोलो तुम देखो 2-3 बार हम बोले लेकिन अभी अनीस क्या कर रहा है केवल देख रहा ऊपर पंखा साइड देख रहा है किताब देख ही नहीं रहा नहीं बोल पा रहा देखो सूत्र तक नहीं बोल पा रहा केवल हमको देख रहा किसी समय देखता है कभी ऊपर पंखा देखने लगता है लोग। इसलिए बेटा कम से कम सूत्र देखा करो वृत्ति देखा करो उदाहरण देखा करो थोड़ा मोड़ा मेरा सुना करो जो मैं बोलता हूँ। तो क्या ऐसे महाप्रभुओं को कभी आने वाला नहीं है ध्यान देना। जो थोड़ा सा भी लगन लगाएगा थोड़ा सा भी ध्यान देगा उसी को आएगा ठीक है ना। द्विवचन विभज्यो पदे तरवीय सुनो क्या है ठीक है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुतों को आ भी रहा क्या करगा चाहिए पर कुछ हैं जो क्या करते हैं महान है क्या नहीं करते हैं ध्यान ही नहीं देते एकदम। देखो वृत्ति लिखा है द्वयोरेकस्य अतिशय विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिगन्तादेतौ स्तः सुप्तिगन्तादेतौ स्तः पूर्वयोर अपवादः। अब देखो द्वयोरेकस्य अतिशय द्योति दो में एक का किसी का अतिशय द्योतित करना है कि नहीं। जैसे वेदः आनंदः इत्यनयोः वेदः वेदः अति सुंदर कह वेदः महान कह महाराज वेदः ज्ञानी कुछ भी कह सकते हो समझे कि नहीं। वेदः लघु वेदः लघु लघु ये आनंद और वेद में दोनों में क्या है वेद क्या है लघु वेदः स्थूलः वेद क्या है स्थूल है इति स्थूलतम क्या यार इति तो दो में एक को अगर क्या करना हो अलग करना हो उसकी कुछ विशिष्टता बताना हो तब क्या होता है तरप और यशुन प्रत्यय होते तरप और एक चीज का ध्यान देना तभी तरप और उसी से तरप और यशुन होता है जो विभाजक धर्म हो क्या हो जैसे अयम आनंद और वेदः इत्यनयो हो वेदः स्थूलतम है कि नहीं। इन दोनों में वेद क्या है स्थूलतम है कि नहीं।
तो अब विभाजक धर्म क्या है? स्थूल, मोटा है। क्या है महाराज? तो स्थूलतम है। तो ये मोटा ही क्या है? स्थूल जो है यही क्या है? विभाजक है। यही ना दोनों में भेद कर रहा है। इसलिए विभाजक धर्म कौन हुआ? स्थूल। उसी से क्या होगा? तरप और ये सुन प्रत्यय होंगे। समझे कि नहीं? जिससे स्थूल तरह, स्थूल है कि नहीं? अथवा लघु है तो लघु तरह। क्या यार? अनयो हो वेद आनंद इत्यनयो हो वेद लघु तरह। क्यों? क्योंकि विभाजक धर्म कौन है? लघु। इसलिए उसी से क्या होगा? तरप प्रत्यय और ये सुन प्रत्यय हो। ठीक है ना भैया? हाँ, तो ध्यान देना, दो में जहां एक कोई विशिष्टता बताना हो तो वहां क्या होता है? ठीक है भैया? तरपा और ये सुन प्रत्यय होता है। इसीलिए इसका गीता प्रेस की है, उसमें बड़ा अच्छा अर्थ लिखा हुआ है। एक बार बोल देता हूं। द्व्यर्थ प्रतिपादके विभजनीय चोपपदे द्वयोर मध्य अन्यतरापेक्षा अतिशय विशिष्ट स्वार्थ वृत्तिर विभाग प्रयोजकी भूत धर्मवाचकात् स्वार्थे एतौ प्रत्ययो भवतः। एतौ प्रत्ययो भवतः माने द्व्यर्थ प्रतिपादक, द्वित्व विशिष्टार्थ के जो प्रतिपादक हो। विभजनीय चोपपदे, विभजनीय क्या हो? उपपद हो, जिसको विभाग करना हो। ठीक है ना? तो अनयो ये क्या है? इन्हीं में से किसी क्या करना है? विभाग करना है। तो विभजनीय चोपपदे द्वयोर मध्य, दो के मध्य में, अन्यतरापेक्षा, अन्यतरापेक्षा, अन्यतर माने दोनों में से किसी एक की अपेक्षा, अतिशय विशिष्ट, अतिशय विशिष्टार्थ का बताना हो तो तादृश विशिष्टार्थवाचक स्वार्थ वृत्ते है विभाग प्रयोजकी भूत, विभाग प्रयोजकी भूत जो धर्म, तदवाचक जो प्रातिपदिक, उससे क्या होता है? स्वार्थ में ये तरप और ये सुन प्रत्यय होते। ठीक है ना भैया? तो अयम अतिशयन, देखो इसीलिए लिखा है अयम अनयो अतिशयन, है कि नहीं? अयम छात्रः अनयो अतिशयन लघु वर्तते, है कि नहीं? अनयो द्वयो छात्रयोः मध्ये अतिशयन लघु वर्तते इति लघु तरह अथवा लघियान। ये सुन प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया? लघियान। क्योंकि लघु और ये सुन रहेगा, ये सुन में क्या बचे? केवल ईयस बचे। क्या बचेगा? ईयस। और नुम आदि होकर के, दीर्घ होकर के, सकलोप होकर के क्या बन जाएगा? लघियान। क्या बनेगा? लघियान, लघियान सौ, लघियान सह। ठीक है ना? इस तरह से रूप चलेंगे इसके, ये सुन वाले के। इसका तर लघु तरह। इसी तरह से उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतराः इति पटीयांसः। क्या? उदीच्याः, जो उदीच लोग हैं वो प्राच्य की अपेक्षा अधिक क्या है? पटुतर हैं, चतुर हैं, है कि नहीं? तो दो यहाँ भी है कि नहीं? उदीच है और प्राच्य है। उन दोनों में से जो उदीच है वो क्या है? अधिक पटुतर है, अधिक चतुर है कि नहीं? तो दोनों में से एक को बता रहा है विशिष्ट, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी विभाजकी भूत, विभाग प्रयोजकी भूत जो धर्म है पटु, उससे क्या हो जाएगा? तरप प्रत्यय हो, तरप और ये सुन हो जाएगा। तो तरप प्रत्यय हो गया तो पटुतराह बन गया, और ये सुन हो गया तो पटीयांसा बन गया। क्या यार? पटीयान, पटीयांसौ, पटीयांसा बहुवचन का रूप है। हाँ, पटुतराह कहाँ का रूप है? बहुवचन है। उसी तरह उसका पटीयान, पटीयांसौ, पटीयांसा बहुवचन का रूप है। ठीक है? आगे सूत्र है प्रशस्यस्य स्रः। क्या है? आगे सूत्र है प्रशस्यस्य स्रः। क्या सूत्र है? ये कहता प्रशस्यस्य, षष्ठ्यंत है, स्रः प्रथमांत है। यानी प्रशस्य को क्या करता है? स्रा आदेश करता है। ठीक है? प्रशस्य को क्या करता है? स्रा आदेश करता है। किसके परे रहते? अजाद्योह परता, अजादि प्रत्यय के परे रहते। तो देखो अतिशयितः प्रशस्य इति, अतिशयितः, हाँ, अयम एषाम अतिशः अतिशयितः प्रशस्य इति श्रेष्ठः अथवा श्रेयान। ठीक है? तो प्रशस्त से क्या हो? इस विग्रह में प्रशस्त शब्द से क्या कर देना? इष्ठन तम ये सुन कर देना अथवा अनयोह कर देना है। अनयोह, तभी क्या होगा?
ईष्ठन प्रत्यय होकर के श्रेष्ठा बनता है और ईयसून प्रत्यय होकर के क्या बनता है? श्रेया। तो अयम अनयो हो अतिशयिता श्रेष्ठा, अतिशयिता प्रशस्या इति श्रेष्ठा, है कि नहीं? अथवा श्रेयान। तो देखो श्रेष्ठा क्या हुआ? प्रशस्य इष्ठन प्रत्यय हो गया, प्रशस्य इष्ठन क्या हुआ? अब एक सूत्र है प्रशस्य सस्रा, इस सूत्र से क्या आजाद इष्ठन प्रत्यय क्या है? आजादी प्रत्यय, इसलिए प्रशस्य को क्या हो जाएगा? श्रा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? श्रा इष्ट, इष्ठन में क्या बचे? केवल इष्ट, तो श्रा इष्ट। अब पूर्व की भाषा आकार का लोप प्राप्त है, आकार का लोप, लेकिन सूत्र लगेगा प्रकृत्यैकाच। क्या लगेगा? कहता भैया इष्ठादिषु एकाच प्रकृत्या स्यात्, का इष्ठादिषु प्रत्ययेषु परतः एकाच प्रकृत्या स्यात्, का इष्ठादि अगर प्रत्यय पर में हो तो एकाच क्या होता है? एकाच की प्रकृति भाव संज्ञा होती है। एकाच क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? तो प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव होने का फल यह है कि आकार का लोप नहीं होगा, तो जैसा है वैसे रहेगा। तो श्रा इष्ट गुण कर दो, क्या बन जाएगा? श्रेष्ठ। और स्वाधिकार करने पर क्या बन जाएगा? श्रेष्ठा। क्या बन जाएगा? श्रेष्ठा। अथवा श्रेयान, श्रेयान में भी इसी तरह है, ईयसून प्रत्यय होता है, ईयसून में क्या बचेगा? ईयस। क्या बचेगा? यस। तो श्रा प्रशस्य, यस प्रशस्य को क्या हो जाएगा? श्रा, श्रा यस, भाषंज्ञा आकार का लोप प्राप्त रहेगा, प्रकृति का से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव, लोप होगा नहीं। श्रा यस मिला गुण कर दो, क्या बन जाएगा? श्रेयस। और नुमादि हो करके क्या बन जाएगा? स्वाधिकार कर्म, श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांसा। ठीक है ना? इस तरह से इसका रूप चलेगा। तो इस तरह से श्रेष्ठा अथवा श्रेयान, ये दोनों रूप बन जाते हैं। आगे सूत्र है ज्याचा। क्या सूत्र है? ज्याचा। ज्येष्ठा भी बनता है। कैसे, क्या बनता है? अब ज्येष्ठा कैसे बनता है? तो ज्याचा सूत्र है। क्या है? ज्याचा। कहता भैया प्रशस्य से ज्यादेशः स्यात् इष्ठेयसो, का प्रशस्य को ज्यादेश होता है, इष्ठन और ईयस के परे रहते। क्या करता है? इष्ठन और, हाँ तो देखो इष्ठन और ईयस परे है तो क्या हो जाएगा? ज्यादेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा? इष्ठन है तो इष्ट, तो प्रशस्य इष्ट, ज्यादेश हो गया प्रशस्य को, तो क्या बन गया? ज्या इष्ट गुण कर दो ज्येष्ठ। क्या हो गया? वही प्रकृति का आज कर लेना है यहाँ पर भी। तो ज्येष्ठ स्वाधिकार करने पर क्या बन जाएगा? ज्येष्ठा। कह अच्छा, ये तो इष्ठन प्रत्यय हो गया, तब क्या हो गया? ज्येष्ठा बन गया। अगर यशुन प्रत्यय हो गया तो तब क्या बनेगा भैया? जायान बनेगा। क्या बनेगा? कैसे बनेगा? तो प्रशस्य यशुन, प्रशस्य यशुन में क्या बचेगा? ईयस, तो प्रशस्य ईयस, तो जायान प्रयोग बनेगा। क्या सूर्यमणि जी, अपना ध्यान इधर केंद्रित कर लीजिए, दूसरे भैया जी की तरफ मत करिए, अनीस भैया जी की तरफ। अनीस भैया महान है तो कुछ अपनी बातें बताने लगते होंगे, कुछ और भी बातें बताए जी। वो याद कर, आपको याद करते होंगे, याद आते होंगे आप, हालांकि बगल में है लेकिन फिर भी याद आते होंगे, तो याद कर रहे थे, इसीलिए आपको कोई कुछ बुलाए, इधर ध्यान देना है सभी को, मेरी तरफ। चलते हैं आगे। तो जायान प्रयोग हाँ बता रहा था मैं, कैसे बनेगा? तो जा ईयस है। क्या यार? जा ईयस। अब एक सूत्र है ज्यादा ईयसा। क्या कहता है? जा आत ईयसा। ठीक है ना? जा आत ईयस। कहता भैया माने जात आत ईयसा। ठीक है ना? क्या? जात, ये भी पंचम में है, जा शब्द से पंचमी का रूप जात, और आत बन जाएगा और ईयसा। क्या यार? तो क्या अर्थ होगा? जात माने जा शब्दात परस्य। क्या यार? आत से आत किसको होगा? ईयसा आत से आत, ईयस को आत होता है। अब लग जाएगा आधे परस्य। कहेगा भैया परस्य यद्विहितम तत् आधे रला स्थाने भवति। क्या यार? तो परस्य आत विहितम, वो आदि परस्य ईयसा इत्यस्य आद विहितम तद आधे अला स्थाने भवति। आदि अल कौन है? ईयस का ई, उस दीर्घ ई, उसी को क्या हो जाएगा? आत। तो क्या बन जाएगा? ईयस की जगह, ईयस की जगह क्या हो जाएगा? आयस। क्या हो जाएगा? तो जा आयस, दीर्घ कर दो, जायस। क्या बन जाएगा? अब क्या होगा? नुमादि होकर के दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा? स्वाधिकार करने पर जायान। ठीक है ना?
तो जाया। अतिशयिता प्रशस्या इति जाया, अर्थ वही है। आगे सूत्र है बहोर लोपो भूचा बहो। अब देखो बहुनाम भावः इति भूमा बनता है क्या, अथवा भूयान। अब देखो यहाँ क्या होता है, भूमा में इमिनिच प्रत्यय होता है, पृथ्वादिभ्यः, इससे क्या होता है इमिनिच प्रत्यय होकर के क्या बनता है भूमा। कैसे बनता है, तो इसमें सूत्र लगेगा बहो बहोर लोपो भूचा बहु। कहता भैया बहो परयोः इमे यशोर लोपा स्यात् बहुश्च भूरादेशः। माने बहु शब्द से परे, बहु शब्द से परे इमिनिच और यश का क्या होता है लोप होता है। यशुन का, हाँ यशुन का क्या होता है लोप होता है। इमिनिच का और यशुन का क्या होता है लोप होता है। और बहुश भूर आदेश, और बहु शब्द को क्या होता है भू आदेश हो जाता है। बहु शब्द को क्या आदेश होता है भू आदेश होता है। तो देखो भू है और इमिनिच है, भू है और यश है, ये बहु है और यशुन है एक जगह, अब बहु है एक जगह इमिनिच है। माने एक बहु शब्द से एक इमिनिच कर दो अथवा बहु शब्द से यशुन, दोनों जगह क्या होगा इमिनिच में ई का लोप हो जाएगा, यशुन में ई का लोप हो जाएगा। और क्या होगा बहु को भू आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा भू यस, भू यस अथवा भू मन, क्या बन जाएगा यस वाले में ई चला गया बचा यस, तो भू यस मिला दो भू यस, अथवा इमिनिच में क्या ई चला गया बचा क्या मन, तो क्या बचा भू मन। तो एक जगह भूमन एक जगह भूयस। अब भूयस से स्वादिकार नुमादि स्वादि आदि कार्य करने पर क्या बना दीर्घादि करने पर क्या बना भूयान बन जाएगा। और भूमन से क्या होगा भूमन से स्वादि कार्य करने पर उबधा आदि दीर्घ कर नलोप करने पर क्या बन जाएगा भूमा। तो भूमा अथवा भूयान ये दोनों रूप बन जाते हैं। ये सुन करने पर भूयान और इमिनिच करने पर भूमा। ठीक है समझ में आ रहा उज्जवल, अरे वाह। और उज्जवल ठीक है आए ठीक है। अमन जी आप कैसे हैं, वाह सुनाई दे रहा है ना उधर, ठीक है। तो क्या बना भूमा और भूयान। शिवाज तुम भी बोला करो कुछ आगे। ध्यान देना आधे परस के द्वारा इमिनिच और यशुन के आदि जो अल है कौन ई, वो इसी का लोप होता है, सबका लोप नहीं हो जाता पूरे का है। आगे क्या बनता है भूइष्ठा, क्या प्रयोग बना भूइष्ठा प्रयोग। बहु शब्द से क्या कर देने पर इष्ठन प्रत्यय करने पर क्या बनता है भूइष्ठा। ये सूत्र क्या है इष्ठस इष्ठ, क्या सूत्र है कहा बहु परस्य इष्ठस लोपः स्यात् इडागमस्य। कहा बहु से परे इष्ठस इष्ठन प्रत्यय का क्या होता है लोप होता है और इडागम भी होता है। तो इष्ठन का लोप होता है, तो इष्ठन का लोप हो गया मतलब इष्ठन के ई का लोप होगा आधे परस के द्वारा और ईटागम हो जाएगा। तो इष्ठन के आदि में नवल राज इधर ध्यान दो कहाँ चले गए, ये तो घरे पहुंच जा रहा देख रहे हो, घरे गए थे क्या हो रहा है घर में ऐसे भैया यहीं से देख ले रहे हैं कि क्या खड़े खड़े क्या हो रहा है। अरे भैया मेरे को भी देखो यार, नहीं मैं भी पहुंच जाऊंगा तुम्हारे घरे। हाँ तो क्या हुआ भू बहु इष्ठन, इष्ठन में ई चला गया ईटागम हो गया, ईट चूंकि टित है आदि में बैठेगा तो क्या ई बचेगा, ईट में क्या बचेगा ई, तो क्या आ जाएगा बहु इष्ट, क्या बन जाएगा बहु इष्ठ मिला दो बहु इष्ठ। अब बहु को क्या हो जाएगा भू आदेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा भूइष्ठ। और स्वाधिकार करने पर भूइष्ठा क्या बन जाएगा समझे कि नहीं। आगे बिन मतोर लुक क्या है कहा भैया बिनो मतुपश्च लुक स्यात् इष्ठे यशो। का बिन और मतुप का क्या होता है लुक होता है,
ईष्ठन और ईयस के परे रहते, ईष्ठन और ईयसन, हाँ ईयसुन के परे रहते, ठीक है, ईयसुन प्रत्यय तो हो रहा है। अतिशयन सृग्वी सृजिष्ठा, अतिशयन सृजिष्ठा अथवा सृजियान, ईष्ठन प्रत्यय हो गया तो सृजिष्ठा बन गया, और ईयसुन प्रत्यय हो गया तो सृजियान बन गया। क्या यार, अतिशयन त्वग्वान त्वचिष्ठा अथवा त्वचीयान, यहाँ भी ईष्ठन हो गया तो त्वचिष्ठा बन गया, और ईयसुन हो गया तो, अब कैसे भैया, सृजिष्ठा। अतिशयन सृग्वी, तो आप पीछे पढ़ के आए हो, अस्माया मेधा सृजो विनि, इससे क्या होता है, विनि प्रत्यय होता है, तब क्या बनता है, सृग्वी, सृज से विनि प्रत्यय होकर के क्या बना है, कुत्वादि होने पर पीछे बन चुका है, सृग्वी बनता है। अब अतिशयन सृग्वी इस विग्रह पर क्या होगा, इष्ठन प्रत्यय हो गया, तो क्या बना, सृग्वी इष्ठन, इष्ठन में क्या बचा, इष्ट, तो सृग्वी इष्ट क्या बना। अब ये सूत्र है कौन, विन मतोर लुक, का विनो मतुप लुक से इष्ठे यसो, का विन और मतु का लुक होता है इष्ठन अथवा ईयसुन प्रत्यय के परे रहते, तो बताओ यहाँ इष्ठन प्रत्यय पर में है कि नहीं है, इसलिए सृग्वी में जो विन है उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। क्या यार, लुक हो जाएगा, लुक ना करता है, लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सृज, सृग्वी में विन चला गया, क्या बचा, सृज, क्या बना, सृज, क्या बना, सृज, आगे इष्ट है, आप इष्ठन के पर रहते पूर्व की भाषंज्ञा हो जाती, इसलिए कुत्वादि होगा नहीं, ठीक है ना सूर्यांश जी, क्या नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या रहेगा, सृज इष्ट, मिला दो, सृजिष्ठ, स्वाधिकार करने पर क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से सृजियान बना, ईयसुन प्रत्यय करने पर सृग्वी रहेगा, विन का लुक हो जाएगा, लुक हो जाएगा तो क्या बनेगा, सृज ईयसुन, अब मिला दो, क्या बनेगा, सृजियस, स्वाधिकार नुमादि सब करने पर सृजियान, सृजियांसौ सृजियांसा इत्यादि रूप चला लेना। कह इसी तरह से त्वचिष्ठा बनाना अथवा त्वचियान, यहाँ भी, यहाँ देखो मतुब का लुक होता है, अतिशयन त्वग्वान, यहाँ क्या है, त्वग्वान में मतुब प्रत्यय, तो त्वग्वान से क्या करना, अतिशयन त्वग्वान इस विग्रह में, त्वग्वान से संस्कार जी, त्वग्वान से इस मतुब प्रत्यांत से क्या करना, इष्ठन अथवा ईयसुन प्रत्यय करना, क्या करना, किससे करना, त्वग्वान इस मतुब प्रत्यांत से, किससे, त्वग्वान क्या है, मतुब प्रत्यांत है, ठीक है ना भैया, त्वच आस्य अस्तिति, त्वक आस्य अस्तिति त्वग्वान है कि नहीं, तो त्वग्वान क्या है, मतुब प्रत्यांत है। अब इस मतुब प्रत्यांत से क्या होता है, इष्ठन अथवा ईयसुन, तो इस अब मतुब प्रत्यय का क्या हो जाता है, लुक, तो क्या बचेगा, त्वच, मूल शब्द बचेगा क्या, त्वच इष्ट, त्वच इष्ट, पूर्व की भाषंज्ञा हो जाने के कारण कुत्वादि होगा नहीं, तो क्या बनेगा, त्वच इष्ट, मिला दो, त्वचिष्ठ, स्वादिकार त्वचिष्ठा, कह इसी तरह त्वचियान बन जाएगा, कोई दिक्कत, त्वचियान, त्वचियांसौ त्वचियांस, वहां ईयसुन प्रत्यय है तो त्वच मतु प्रत्यय का लुक हो जाएगा, जिससे त्वच ईयस बचेगा, मिला दो, त्वचियस, स्वादि नुमादि सब करने पर क्या बनेगा, त्वचियान, त्वचियांसौ त्वचियांसा, कोई दिक्कत। आगे ये आ गया सूत्र, ये भैया कल्पप, कल्पप देश्य और देशीयर प्रत्यय करता है, ठीक है ना भैया, कल्पप प्रत्यय करता है और देश से करता है और देशीयर प्रत्यय करता है, समझे कि ईषद असमाप्त, ईषद असमाप्त, ईषद अर्थ की क्या हो, यदि समाप्ति ना हो, असमाप्ति हो, समझे कि नहीं, ईषद असमाप्त हो, ईषद अर्थ की क्या हो, असमाप्ति हो, तो क्या होता है, कल्पप देश और देशीयर, ये तीन प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना भैया। ईश दोनों विद्वान विद्वत कल्पा का, भैया ये विद्वान में थोड़ा सा कम है, क्या है, ईश दोनों विद्वान का, विद्वान है लेकिन थोड़ा सा कम है, क्या है, विद्वान होने में, का से सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ लिए होते तो क्या हो जाते विद्वान, क्या यार,
इसीलिए क्या है, विद्वान में थोड़ा सा कम। तो ईसदूनो, ईसद असमाप्ति है कि नहीं है, ईसद अर्थ की क्या है कि नहीं, थोड़ा सा कम है, ईसद असमाप्त है, क्या है, वो थोड़ा भी पूर्ण हो जाता, समाप्त हो जाता तो ये पूरे विद्वान हो जाते, क्या यार। इसीलिए क्या है, विद्वान नहीं है, क्या है, विद्वान विद्वत कल्प है, क्या है, हाँ, तो विद्वत कल्पा, कोई विद्वान नहीं है, विद्वान से थोड़ा सा कम है। हाँ ठीक है, जानता उनता है, करा लेता है द्वार पूजा वगैरह, ठीक है करा लिए, लेकिन वो विद्वान नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ पूछना हो कि द्वार पूजा का मतलब ही क्या है, बता दीजिए महाराज, समास ही क्या है द्वार पूजा में, तो नहीं बता पाएगा। तो कहो ठीक है आप हैं, लेकिन आप विद्वान विद्वत कल्प हैं, भगवान विद्वत कल्पा वर्तते, न कि विद्वान वर्तते, कहे न कि, हाँ अविद किम वर्तते, ये ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है भैया। इसी अर्थ में देश भी होता है, इसी अर्थ में देशीयर प्रत्यय भी होता है, तो विद्वत देश्या भी कह सकते हो, ईसदूनो विद्वान, विद्वत देश्या कहो चाहे विद्वत कल्पा कहो, ईसदूनो विद्वान विद्वत देशीयरा कहो चाहे कल्प कल्प कल्पा कहो। पचति कल्पम, पचति तिगंत से भी कल्प प्रत्यय हो गया, क्या बना, पचति कल्पम, है कि नहीं, ईसद पचति, ईसदूनो पचति इति पचति कल्पम, ठीक है ना। आगे सूत्र, विभाषा सुपो बहुत पुरस्तात्, क्या सूत्र है, का भैया, ईसद समाप्त विशिष्टे अर्थे सुबंतात् बहुच वा स्यात् सच प्रागेव न तु परतः, ईसदूनः पटुः। तो ईसद, ये विभाषा सुपो बहुत पुरस्तात्तु, ये बहुज प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है गदाधर जी, ये पहले होता है, कहाँ होता है, पुरस्तात्तु, क्या कह रहा है, माने पहले हो जाता है। बाकी सब प्रत्यय कहाँ होते हैं, पर में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विशिष्ट प्रत्यय है सौरभ जी कि क्या होता है, पहले हो जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। होता किस अर्थ में है, वही पूर्व वाले अर्थ में, ईसद समाप्ति विशिष्टार्थ का वाचक जो प्रातिपदिक तत्प्रतीक सुबंतात् क्या होता है, बहुज प्रत्यय होता है, ठीक है ना भैया। सच प्रागेव न तु परता, लिख रहा है ना, सचा वो पहले ही होता है, कहाँ नहीं होता है, बाद में नहीं, ठीक है भैया। तो ईसद समाप्त विशिष्टे, ईसद स्टे अर्थे सुबंतात् बहुज वास्यात् सचा प्रागेव न तु परतः ईसदूनः पटुर बहुपटु, कहे ईसदूनः कहा, ईसदूना पटु, वही पूर्वार्थ अर्थ है कि नहीं, थोड़ा सा कम पटु है, चतुर तो है लेकिन कम है, समझता नहीं है बात को, कहे हाँ, कहो कुछ समझता, कुछ समझना चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है कि आदमी, बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं वो क्या करते हैं, व्यंग में कम शब्दों में ज्यादा कुछ अर्थ को समझाना चाहते हैं, पर कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, उसको साक्षात वही कहो तभी जाके क्या है, आए हाँ, नहीं यार, कुछ अच्छे होशियार होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कम शब्दों में ज्यादा समझ लेते हैं। कुछ मूर्ख होते हैं वो समझते ही नहीं, उनको चाहे जितना बताओ डायरेक्ट वही कहो, नहीं यार। इसलिए ईसदूना कहे भैया पटु तो है, चतुर तो है, लेकिन थोड़ा कम है यार, ये क्या, कोई है समझ जाता है लेकिन कुछ बातों को समझता है, कुछ बातों को नहीं समझता, कहा पटु तो है चेला, होशियार है, लेकिन थोड़ा सा कम है बस। ईसदूना पटु बहुपटु। अब देखा यहाँ बहु प्रत्यय कहाँ हो गया, पटु प्रकृति के पहले हो गया कि नहीं हो गया, तो बहुच में क्या बचे, केवल बहु, तो बहु पटु स्वाधिकार करने पर क्या बना, बहु पटु, ठीक है ना। आगे पटु कल्पा, जान गए ना, कल्प प्रत्यय हो गया तो बहुकल्पा, ठीक है ना। सुपा किम, देखो सुबंत से ही होता है ये प्रत्यय, तो देखो ये सुबंत से, यहाँ जयति से नहीं हुआ, जयति क्या है, तिगंत है, ईसदूना जयति इति जयति कल्पम हुआ, बहुच बहुत जयति, ऐसा क्यों, क्योंकि बहुच प्रत्यय किससे होता है, सुबंत से होता है, लेकिन कल्पवादी जो प्रत्यय होते हैं वो किसी प्रातिपदिक से भी हो जाते हैं, माने सुबंत से भी हो जाते हैं और तिगंत से भी हो जाते हैं, ठीक है भैया। आगे प्राग इवात का सूत्र क्या है, इवे प्रतिकृत इत्यतः प्राग का अधिकारा,
कहा भैया इवे प्रतिकितो आगे सूत्र आने वाला है स्वार्थिक में, क्या है पहला सूत्र है। तो कहा उसके पहले तक क्या होता है, का प्रत्यय का अधिकार, ठीक है ना, का प्रत्यय का अधिकार जाता है कहां से, यहां से लेकर के प्राग इवात कहां से कहां तक, इवे प्रतिकितो सूत्र के पहले तक, ठीक है सर्वेश जी। हाँ वही देखो लिखा इवे प्रतिकृतो इत्यतः प्राग का अधिकार। आगे सूत्र है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक ते, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, इसको जरूर क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए अम्बुज जी। हाँ अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक ते, का भैया अव्यय सर्वनाम इनसे क्या होता है, अकच होता है, कहाँ होता है, टेह प्राक, कहाँ होता है, टी के पहले होता है, होता किससे है, अव्यय और सर्वनाम से होता है, कहाँ होता है, टी के पहले होता है, ठीक है ना भैया, कहाँ होता है, ठीक, होता किससे है, ठीक, का अपवाद, कहा का प्रत्यय का क्या है, अपवाद है, तिगश्च अनुवर्तते, तिगश्च की क्या होती है, अनुवृत्ति आती, जिसे तिगंत से भी हो जाता है, अज्ञाते सूत्र है क्या, अज्ञाते, कहा भैया अज्ञात अर्थ में का प्रत्यय होता है, क्या होता है, क्या प्रत्यय होता है, तो कस्य अयम अश्व, अश्व का, अयम अश्व कस्य जी, अज्ञात अर्थ में क्या होता है, ठीक है ना भैया, तो क्या हुआ, अज्ञात विशिष्टार्थे वर्तमानात् सुबंतात का प्रत्यय स्यात्, इसका अर्थ कर लेना है, अज्ञात विशिष्टार्थे वर्तमानात् सुबंतात का प्रत्यय, अज्ञात विशिष्टार्थ में वर्तमान जो सुबंत उसी से क्या होता है, का प्रत्यय होता है, ठीक है भैया। अब देखो कस्य अयम अश्व, अश्व का, कहा भैया ये अश्व किसका है, इस तरह बोलने वाले व्यक्ति को बताओ ये ज्ञान है कि ये अश्व किसका है, नहीं ना ज्ञान है, तभी ना ऐसा प्रश्न कर रहा, अयम अश्व कस्य, कस्य अयम अश्व, ये अश्व किसका है, तो बताओ यहाँ अज्ञात है कि नहीं है, अज्ञात अर्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसी अर्थ में अज्ञात विशिष्टार्थ का वाचक प्रातिपदिक कौन हो गया, अश्व, तत्प्रतीक सुबंत समर्थ सुबंत हो गया अश्व, सु से क्या हो जाएगा, का प्रत्यय होकर के क्या बन जाएगा, अश्व का स्वाधिकार करने पर क्या बनेगा, अश्व का, कोई दिक्कत, अश्व का स्वाधिकार करने पर क्या बन जाएगा, अश्व का, ठीक है भैया। अब उच्चकई नीचकई सर्वके ये बन जाएगा, कब बन जाएगा, उच्च क्या है, उच्च ही क्या है, अव्यय है, उच्च ही क्या है, उससे क्या हो जाएगा, अकच प्रत्यय हो जाएगा, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्ते, अव्यय ना है उसे क्या हो जाएगा, अकच प्रत्यय हो जाएगा, टी के पहले होगा, तो उच्च ही में टी कौन है, आई, उससे पहले क्या होगा, अकच होगा, तो क्या बनेगा, उच्च, अकच में क्या बचे, केवल अक, तो उच्च आक आई, उच्च आक आई, वृद्धि उच्च कई क्या बन जाएगा, आगे विसर्ग है आई है, क्या यार, क्या बन जाएगा, उच्च कई, कोई दिक्कत, अब ये नीच कई ही सर्वके इत्यादि सब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाँ सर्विका था और उसी क्या बनेगा, हाँ सर्वके क्या होगा, सर्वके कैसे बनेगा, सर्वे बना लेना है, जिसमें क्या बनता है, सर्वा सर्वो सर्वे, असर्वे में आकाश के पहले क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सर्वके बन जाएगा, ठीक है। आगे ओकार सकार भकारादौ सुपि सर्वनामन टेह प्राग अकच अन्यत्र सुबंतस, का भैया ओकार आदि सकार आदि भकार आदि यदि सुप हो तो सर्वनाम से टी के पहले अकच होता है, और अन्यत्र अगर ओकार आदि सुप ना हो, सकार आदि ना हो और भकार आदि सुप ना हो तो क्या होता है, सुबंत को टी हो, सुबंत जो होगा उसके टी के पहले, ठीक है ना, उस हाँ सुबंत के हाँ टी के पहले होगा, ठीक है ना भैया। जैसे युष्म का भी यु कयो तो एका इत्यादि है। अब यहाँ देखो युष्म का भी है, युष्म का भी में क्या होगा कि, तो युष्म का भी ये क्या है, देखो यहाँ भकारादि प्रत्यय परे कौन है, विष, इसलिए यहाँ क्या होगा, टी के पहले होगा, सर्वनाम में टी के पहले होगा, तो यहाँ युष्मत शब्द है, क्या शब्द है, युष्मत शब्द है, तो युष्मत में टी क्या है, आद,
इसलिए आद के पहले क्या होगा, अकच होगा, तो क्या बन जाएगा, युष्मकद। क्या हो जाएगा, युष्मकद। अदा को आत हो जाएगा, किसे, युष्मत उसमें दो रना दे से, तो क्या बन जाएगा, युष्मक आ, दीर्घ कर दो, युष्मका भीष, मिला दो, युष्मका भीष, सकरु सर, क्या हो जाएगा, ये बात हो गई, समझे, युष्मका भी। अब देखो यहाँ सुबंत के टी के पहले नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, भकार आदि सुप पे परे होने पर क्या होगा, जो सर्वनाम होगा उसकी टी के पहले होगा, क्या है महाराज, तो भकार आदि सुप कौन है, भीष, इसलिए सर्वनाम कौन है, युष्मद, उसमें जो टी है कौन, आद, उसके पहले होगा, ठीक है भैया, तो युष्मकद। और फिर प्रक्रिया बता दिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे यू का यो इसी तरह बना लेना, क्या, युष्मद है और ओस है, युष्मद ओस। अब यहाँ ये अकच हो जाएगा, तो युष्मकद ओस, दा को अत, दा को अत, पर रूप युष्मक, और आगे ओस, यहाँ भी क्या होगा, और एत तो क्या हो जाएगा, एत तो आय आदेश होकर के क्या बन जाएगा, युष्मक यो, क्या बन जाएगा, अथवा वो सूत्र है, अरे युष्मकद रहता, क्या रहता, युष्मकद आगे ओस, यहाँ योची एक सूत्र है उससे, हाँ युवा विचने से तो युवा आदेश होता ही है, लेकिन योची एक सूत्र है उससे क्या हो जाता है, दकार को या हो जाता है, तो क्या बन जाता है, युव कयो, क्या बन जाता है। यहाँ भी देखो बस इतने में यहाँ तात्पर्य है, बाकी जो सिद्धि आप जानते ही है पूर्व में, क्या है इसमें तात्पर्य बस इतना है, यहाँ ओकारादि क्या है, सुप है, ओस क्या है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, सर्वनाम में टी के पहले होगा, ठीक है ना, तो युष्मद में अद के पहले होगा, बाकी युवा आदेश कर लेना, दा को या अकच हो जाएगा, युवकद बन जाएगा, दा को या हो जाएगा योची से, तो युव कै बन जाएगा, आगे ओस है, मिला दो, युवकयो शादी ऋतुसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, वाह यार। आगे तो एका इसी तरह से क्या यार, तो एका त्वद, यहाँ त्वयका में क्या होगा कि त्वयका में टा है, क्या है, तृतीया का एक वचन टा, टा का आ है, ये ने क्या है, ओकारादि भी नहीं है और सकारादि भी नहीं है और भी नहीं है, भकारादि भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, सुबंत के पहले होगा, तो पहले क्या बना लेना, त्वया, क्या बना लेना, त्वया, ये क्या हो गया, सुबंत हो गया, तृतीया के एक वचन का रूप क्या है, त्वया। अब ये सुबंत हो गया, इस सुबंत में टी के पहले होगा, कहाँ होगा, टी के पहले होगा, तो त्वया में टी क्या है, आ, उसके पहले क्या हो गया, अकच, तो क्या बन गया, त्वय अक आ, क्या बन गया, मिला दो, त्वयक आ, दीर्घ करके क्या बन जाएगा, त्वयका, क्या बन गया, बन गया ना, त्वयका, वाह। तो यहाँ क्या हो गया, सुबंत के पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ न ओकारादि सुप है न भकारादि, इसलिए सुबंत के पहले होगा, ठीक है ना। अगर ओकारादि सुप हो, सकारादि सुप हो, भकारादि सुप हो, तो क्या होता है, सर्वनाम में टी के पहले होता है, इसका क्या रखना है, ख्याल रखना है। आगे सूत्र है कुत्सिते, कहता भैया कुत्सित अर्थ में क्या होता है, का प्रत्यय होता है, कुत्सित अर्थ में, कुत्सितो अश्व, अश्व कहा ये अश्व क्या कुत्सित है, निंदित है, समझे कि नहीं, क्या है, निंदित है, कुत्सित माने निंदित है, तो कुत्सितो अश्व, अश्व का, अश्व से क्या होगा, का प्रत्यय होकर के स्वादिकार करके क्या बन जाएगा, अश्व का, कोई दिक्कत। आगे किम यत तदो निर्धारण द्वयोरेकस्य डतरच, क्या भैया किम और किम यत और तत् शब्द से, किम यत तत् शब्द से क्या होता है, द्वयोरेकस्य निर्धारण डतरच प्रत्यय, द्वयोरेकस्य निर्धारण डतरच प्रत्यय, हाँ, का दो में एक का यदि निर्धारण करना हो तो क्या होता है, डतरच प्रत्यय होता है, किन शब्दों से, तीन है, अम्बुज जी क्या है जी, किम या तत्, किम शब्द से, तत् शब्द से, कोई दिक्कत। अब देखो अनयो कतरो वैष्णव, देखो अनयो कतरो वैष्णव, कतरा हमें क्या हो गया, डतरच प्रत्यय होकर के किम शब्द से क्या हो गया, डतरच प्रत्यय हो गया, डतरच में क्या बचा, केवल अतर, क्या बचा, तो किम अतर द्वित्व सामर्थ्याद अवश्य लोपा, तो किम में इन चला गया, बचा क्या अंश जी, हाजीपुर, क्या बचा का, अरे किम में इम चला गया, बचा क्या का, आगे अतर मिला दो, कतर स्वाधिकार करने पर क्या बन गया, कतरहा, तो अनयो हो
कतरो वैष्णवा। देखो अनयो दो वचन है ना, दो में कौन वैष्णव है, क्या यार, ये दो संतों में कौन वैष्णव संत है, कहे अनयो कतरहा वैष्णवा, अनयो छात्रयो मध्य कहा विद्वान, कहे दो छात्रों में कौन विद्वान, अनयो छात्रयो मध्य कहा कतरहा पटु, कहे यार, इस तरह से लगा देना, पटुतरा पटुतम इत्यादि। आगे इसे यत से हो गया तो यतरा बन गया, तत् से दतरच प्रत्यय हो गया तो ततरा बन गया, कोई दिक्कत। तो कतरा यतरा ततरा इन्हीं से तो होता है, किम से हो गया तो कतरा, यत से हो गया तो यतरा, तत् से हो गया तो वाह यार, कतरा यतरा, कितना सरल है, कोई दिक्कत है। आगे वाह बहु नाम जाति परिप्रश्ने दतमच, कहा भैया बहु नाम जाति परिप्रश्न, बहुतों में अगर जाति विषयक परिप्रश्न हो, निर्धारण हो तो क्या होता है, दतमच प्रत्यय होता है, क्या होता है, कहा जाति परिप्रश्न इति प्रत्याख्यातम करे, कहा इसमें जाति परिप्रश्न जो रखा गया, जाति विषयक प्रश्न हो ऐसी कोई बात नहीं। इसका भाष्यकार में क्या कर दे, भाष्यकार ने हटा दिया है, महाभाष्यकार ने, पतंजलि जी ने इसको हटा दिया, नहीं माना। केवल इतना ही कहना चाहिए कि बहुनाम निर्धारणे, बहुनाम मध्य एकस्य निर्धारण दतमच प्रत्यय है कि नहीं, बहुओं के मध्य में यदि किसी एक का निर्धारण करना हो तो क्या होता है, इसीलिए देखो अन्यतर और अन्यतम लगाते हैं, कहे जहां दो होते हैं वहां अन्यतर, और जहां बहुत होते हैं वहां अन्यतम, दतमच प्रत्यय हो जाता है, समझे कि नहीं। तो बहुतों में जहां एक का निर्धारण करना हो वहां एति एधति ऊठ इत्येतदन्यतम घटक घटके अचि परे, क्या यार, तो वहां देखो अन्यतम लगा दिया, किसी एक, क्या बहुतों में किसी एक के परे रहते, क्या यार, तो जहां बहुतों में किसी एक को करना हो वहां दतमच होता है, और जहां दो में एक का निर्धारण करना हो वहां दतरच प्रत्यय होता है, इसका ख्याल रखेंगे ना। वाह, तो बहुनाम मध्य एकस्य निर्धारणे दतमच अद्वयोर एकस्य निर्धारणे दतरच, तो दतमच दतरच इन दोनों का क्या रखना है, ख्याल रखना, ठीक है ना। वही देखो लिखा है आगे वृत्ति में लिखा है बहुनाम मध्य एकस्य निर्धारण दतमच वास्य, देखो वृत्ति में लिख दिया, वही बात की नहीं लिख दिया, तो यही हम बताएं अभी। कतमो भवताम कथा, कह दिया भवताम कतमो कथा, आप सब में से किसका कठ है, किसका कठ, शाखा, क्या कठ शाखा, कहे तो कतमा में क्या हो गया, दतमच प्रत्यय हो गया है, बहुत है यहाँ। इसी तरह किम यत तत् से ही होगा है, तो किम यत से हो गया तो यतमा, तत् से हो गया तो ततमा। वाह ग्रहणम अकजर्थम, वाह ग्रहण क्यों किया हो तो कहा जिसे अकच भी हो जाए, तो यत से हो गया तो यका, तत् से हो गया तो सका है, तो दो साधन से क्या हो जाता है, ताको सा हो जाता है, तो क्या सका, तो यका सका, कोई दिक्कत। इति प्रागवीया, इस तरह से प्रागवी प्रकरण पूरा हो गया। आगे अथ स्वार्थिका, स्वार्थिक अंतिम तद्धित का अंतिम प्रकरण है, इसको पढ़ाने के बाद आगे स्थिर प्रत्यय, इसके बाद पूर्ण हो जाएगी कौमुदी। तो हम लोग बहुत करीब आ गए हैं, तो इतने करके अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।